मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ। मृत्यु का कारण कोई दुर्घटना या कोई बीमारी नहीं है, वो तो हमें दिखता हुआ प्रतीत होता है। मृत्यु का कारण जन्म है। अगर जन्म ही ना होता तो फिर मृत्यु ही ना होती। ये बात जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। ये एक डीप रियलाइजेशन है। आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि जब मृत्यु का कारण जन्म ही है तो फिर कुछ भी करो अपनी मर्जी से, जब एक ना एक दिन मरना ही है तो। मगर ये रियलाइजेशन, ये जो डीप रियलाइजेशन है, और बुद्ध के बारे में ये बात बोली जाती है कि ये बात स्टार्टिंग में बुद्ध ने कही, फिर उसके बाद कई सारे लोगों ने इस बात को कोट किया, मगर बुद्धिज्म से ये बात आती है सामने। तो जिस क्षण हमारा जन्म हो जाता है उस क्षण मृत्यु भी निश्चित हो जाती है कि भाई अब इसका जन्म हो गया है, नाउ डेथ होनी ही होनी है। अब कुछ चीजें आप देखो जरा कि एक फेमस व्यक्ति शायद गोल्फ खेल रहा था, आपने सुना होगा नाम, करिश्मा कपूर का हस्बैंड। तो बोला जाता है कि उसके मुंह में मधुमक्खी घुस जाती है, उसके मुंह में मधुमक्खी घुस जाती है और अंदर उसके काट लेती है, जिसकी वजह से उसको पैनिक हार्ट अटैक आता है, उसकी डेथ हो जाती है। और एक तरफ हमने ये भी देखा है कि एक इतना बड़ा अहमदाबाद का प्लेन क्रैश होता है, उस क्रैश में सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो बच पाता है, और वो भी सही सलामत। बस थोड़ी बहुत उसको इंजरी होती है। सोचो कि सब मर जाते हैं लेकिन वही बच जाता है। तो एक तरफ कोई मधुमक्खी के महज काटने से मर जा रहा है, एक तरफ कोई इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो रहा है उससे बच जा रहा है। व्हाट इज दैट? ये बातें हम रैशनलाइज तो कर लें, लॉजिकली सोच तो लें, मगर एक रियलाइजेशन ही, एक डीप रियलाइजेशन, सिर्फ एक इनसाइट इसका आंसर दे सकती है हमें। सो हम ऐसे ज्यादातर लोग इसी चीज में फंसे रहते हैं। अब जन्म किस चीज का हो रहा है? आप देखो, जो भी सेजेस आए वो सब एक बात कॉमन कहते हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड। तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों से बियॉन्ड कुछ है। कुछ लोग इसको आत्मन कहते हैं, कुछ लोग इसको ब्राह्मण कहते हैं, कृष्णमूर्ति इसको इमेजरेबल अनंत कहते हैं, बुद्ध इसको शून्य कहते थे, निर्वाण कहते थे, महावीर कैवल्य कहते थे। अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं। सो एक जो चीज कि जन्म किस चीज का होता है, वो इज गेटिंग बोर्न अगेन एंड अगेन। जन्म होता है अहंकार का, ईगो का। जन्म होता है विचार का। ये विचार ही है, ये थॉट ही है, विच बॉर्न एंड डाइज। जन्म मन का होता है। अगर मन है तो संसार है, मन नहीं है तो संसार नहीं है। संसार, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने आंखें बंद की, संसार गायब, आंखें खोली, संसार सामने है। तो मन जो है वो, आप इस संसार को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? इस फॉर्म को, इन आकृतियों को, इन कलाकृतियों को थ्रू योर थॉट, विचारों से देखते हैं, थॉट से देखते हैं। और आपका थॉट, आपका ईगो, आपका अहंकार जन्म लेता है।
कि उसे इस संसार को भोगना है, संसार में ये करना है, बहुत सारी चीज़ें, वो अटैच हो जाता है। और जब वो, क्योंकि संसार जो है ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, इट्स टेम्परेरी, तो जब ये टेम्परेरी चीज़ें जाती हैं तो इस अहंकार को दुख होता है और फिर ये दोबारा से कोशिश करता है, तो दोबारा जन्म हो गया इसका, ही बॉर्न अगेन। द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाए और हम किसी और लोक में पहुंच जाएं। साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ का मतलब है कि जो अहंकार है उसका खत्म होना, अहंकार खत्म। ये जो हम देखते हैं कि डेथ है, बर्थ है, सफरिंग है, ये किसको हो रही है? ये मेरे मैं को हो रही है। कौन सफर कर रहा है? मैं सफर कर रहा हूं, आई एम सफरिंग। एंड व्हाट इज दैट आई? वो आई क्या है? मेरा एक्सपीरियंस, मेरी मेमोरी, मेरी कहानी। जो मेरा मैं है ये किससे बना हुआ है? मेरी पास्ट कंडीशनिंग से, प्रोग्रामिंग से। तो ये सारी चीजें मिलकर मेरा मैं बनाती है, मेरा मी बनाती है। और ये जो मी है, ये जो मैं है, अब ये मैं पास्ट है, लाइफ ऑनगोइंग चल रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। बट ये जो मैं है ये परमानेंट रहने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से रहे, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो पुराना होता है, ओल्ड होता है। बट लाइफ परिवर्तनशील, चेंज हो रही है, बार बार बदल रही है। और हमारे रेफरेंस क्या होता है? हमारा मैं, कि हमने जो सीखा है, हमने जो जाना है, ये उस हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। देन देयर इज सफरिंग। आई एम सफरिंग, मैं सफर कर रहा हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फर्नीचर, मेरा, मैं सफर कर रहा हूं। अगर मैं नहीं, मेरा नहीं, देन वो इज सफरिंग। तो इसी तरह से डेथ और जो बर्थ हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो मेरे अहंकार का हो रहा है, वो मेरे मैं का हो रहा है। तो मृत्यु किस चीज की हो रही है? मृत्यु शरीर की नहीं हो रही है। दिस बॉडी इज बायोलॉजिकल मशीन, ये बायोलॉजिकल मशीन है, ये तो खत्म होनी है। बट इसको टाइम कौन देता है? विचार, थॉट। आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, तो यूनिवर्स बिगिंस टू मैनिफेस्ट। यूनिवर्स इसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। एक साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट हो जाएगा, फिजिकल टाइम क्रिएट हो जाएगा। देन ऑल द प्रोसेस बिगिन। सो तो जन्म का जो, मृत्यु का जो कारण है, मृत्यु का कारण जन्म है। दुर्घटनाएं या फिर बीमारियां नहीं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जन्म और मृत्यु से बाहर निकलना मतलब अपने ईगो, अपने अहंकार, अपने मैं को खत्म कर देना। तो हर वक्त मुक्ति है, हर क्षण मुक्ति है। आप जब समाधि में जाते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, यू सी समथिंग, नॉट विद द फिजिकल आईज, बट यू सी देयर इज अ साइलेंस। एक साइलेंस है, एक पीस है, एक शांति है। व्हाट्स दैट? वो क्या है? विच इज बियॉन्ड ऑल रैशनैलिटी, ऑल लॉजिक्स, ऑल साइंस। ओनली एक मिस्टिकल फूल ही इसको रियलाइज कर सकता है। सो वी मस्ट बी रैशनल, वी मस्ट बी सेन, साइंटिफिक, बट अपने अंदर एक मिस्टिकल फूल हमेशा जिंदा रखो, ताकि तुम इस मिस्ट्री को देख पाओ, इस मिस्ट्री को समझ पाओ। जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, हु एम आई, इन सब के बारे में बात की हुई है। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स।
मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।